देखे काम इनको दिल से करना चाहिए। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी हम वहाँ पे मौजूद हों, हमारे वजीर आजम वहाँ पे मौजूद हों या ना हो, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे मौजूद हों या ना हो, पूरी दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुश्मन को, मैं कहता हूँ, पर मजबूर कर दिया। सुपर ताकत होने के बावजूद वो हर अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र करता है। साढ़े वास्ते इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान वास्ते। इसी पे मजदूरी होनी है, इसी पे कमाना है। वो नहीं है, ये है, वो है, चले जो यूं जिसके पास पैसा है वही नौकरी लगता है। दुनिया में ताकत की जबान सबसे आसानी से समझ आती है। कौन लीडर आया यहाँ पे, सबने लूट मारी की है आगे। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए यार ऐसे कर रहे हो। हमारे बंदे को पकड़ के उसको निशाने इबरत बना देते हैं। तो गरीब आवाम के घर में भूख नाच रही है। गरीब सिर्फ उसका सिर्फ अल्लाह है यहाँ पर, इसके अलावा कोई नहीं है। गरीबों के ये बिजली के बिलों के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं। दवाइयों के तो पैसे होते नहीं। अब जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। गरीबों के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। सारे दिन जो रेडी पे बैठ के आवाजें लगाता है और घर में सिर्फ शाम को 500 लेके जाता है, उस बंदे को रिलीफ मिल जाए। जो हमारे मुल्क के क्राइम, सारे टोटल क्राइम है, वो फिर प्रॉपर जड़ से खत्म करें। कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसने गरीब के लिए कोई काम किया हो? लेकिन इस वक्त जो गरीब पे बीत रही है ना, वो कोई नहीं जानता। मैं अपने अपनों को दे ही जा रहे हो नौकरी और हमें कुछ नहीं मिल रहा। कि ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तो आईकॉम किया हुआ है, 3 डिप्लोमे हैं। अगर वो ख्याल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। मैं 17 घंटे बाइक चला के अपनी फैमिली को सरवाइव करता हूँ। गरीब आवाम टाइट से टाइट हो रही है। बीमार हो जाए तो यही है जी, दवाइयाँ वगैरह तो लेते नहीं है। यकीन करें जो इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है, मैं यही कहता हूँ मौजूदा हुकूमत की आखिरी किस्त चल रही है। नफरत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज। प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है में बात करेंगे कि 2025 का जो पाकिस्तान है और इसका इमेज जो पूरी दुनिया में एक सराहा जा रहा है, जिसको सलाम पेश किया जा रहा है, उसके पीछे वो फैसले हैं जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किए और वो फैसले हैं जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किए। और पूरी दुनिया इस बात को और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को सराह रही है कि इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अफवाज पाकिस्तान ने भी कुर्बानियाँ दी और अवाम ने भी कुर्बानियाँ दी। ये वो फैसले थे कि दुनिया की सुपर पावर ये मानने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान वो मुल्क है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी हम वहाँ पे मौजूद हों, हमारे वजीर आजम वहाँ पे मौजूद हों या ना हो, फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद हों या ना हो, मगर वो इनके नाम लेता है और पूरी दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुश्मन को, मैं कहता हूँ, हारने पर मजबूर कर दिया। और एक फतह जो हमारी पाकिस्तानी अफवाज ने और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के उन फैसलों की वजह से आज हमारा सर फखर से बुलंद है, अवाम का सर फखर से बुलंद है। ये हम बात भी करेंगे और साथ आज अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो क्या कारकर्दगी है, अवाम से जानते हैं उनकी राय के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो अपना नाम बता दें, क्या नाम है? मेरा नाम मियां नुमान। तो नुमान भाई ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप मुतमिन हैं कि और काम इस गवर्नमेंट को करने चाहिए? सर जी काफ़ी काम इन्होंने बेइंतहा अच्छे भी किए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है कि पैसे बर्बाद किए हैं। कुछ काम ऐसे अच्छे किए हैं कि हॉस्पिटल भी अच्छे बनवा दिए हैं, लेकिन जो उसमें काम कर रहे हैं लोग, उनको भी तो यार जाके देखो ना, जानवरों की तरह बदतर सलूक किया जाता है हमारे साथ। कभी गए हैं आप ऐसे हॉस्पिटल के अंदर? जाहिर सी बात है, आपको अच्छी पे मिल रही है, आप क्यों जाएंगे? मेरे जैसा कोई माड़ा बंदा है वो जाएगा, वो जाके देखेगा, उधर बदतर सलूक किया जाता है, जानवर समझ आ जाता है। इंसान नहीं जाते वहाँ पे, जानवर जाते हैं, वो ये सोचते हैं। डॉक्टरों का जो रवैया है वो ऐसे बेरुका, वो नहीं है, ये है, वो है, चले जो यूँ। यार क्या यार, हमारे मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए यार ऐसे कर रहे हो। और कुछ काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं, बेइंतहा अच्छे किए हैं, जैसे कि इन्होंने ओरी ट्रेन चला दी है, मेट्रो चला दी है
और बुरा काम इन्होंने ये भी किया है कि वो जो स्मोक वाली गाड़ी अब आई है, देखी है आपने, वो धुआं छोड़ के किधर दोबारा जा रहा है, धुएं को कैच किया जा रहा है, दोबारा किधर जा रहा है, ऐसे आसमान की तरफ दोबारा, वो दोबारा फिर घूम के उधर ही। पैसा बर्बाद है ना सर जी, गवर्नमेंट का पैसा है, आपका मेरा पैसा है, आप भी टैक्स दे रहे हैं, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ प्यारे भैया, तो ये सारे पैसे बर्बाद किए हैं हमने। अच्छा, गवर्नमेंट के कौन से काम आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छे किए, गरीब आदमी के लिए किए, और कौन से ऐसे काम समझते हैं कि वो गरीबों की फेवर में नहीं है? सर जी गरीबों के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया, सिवाय कायदे आज़म जो हैं उनके अलावा। उन जैसा लीडर कोई नहीं आ सकता, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, फिर इमरान खान हो, फिर कोई लब्बैक वाला आ जाए, जरदारी आ जाए, कोई भी पार्टी का बंदा आ जाए ना, उन्होंने वैसा काम नहीं करना जैसा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर गए हैं हमारे लिए, हमें एक आज़ाद मुल्क दे के। लेकिन हम अभी भी कैद में हैं, टैक्स भी हम दे रहे हैं, हमारी अपनी सड़क है, चले जो मोटरवे पे टैक्स दोगे आप, घर लेना है उस पर भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है, देना ही देना है आपने। काम भी अच्छा हो रहा है सर जी, बताएं मुझे, रोड टूटे हुए हैं, हालात देखे हैं आपने रोडों? ये पहले रोड पिछली गवर्नमेंट के दौर में देखें तो रोडें नहीं थी, आज जैसे हम देख रहे हैं कि सरकारी जो बसेज हैं वो भी चल रही हैं, मेट्रो ट्रेन्स भी चल रही हैं, स्कूलों के भी मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। WMC के बारे में कैसा देखते हैं? इसके बारे में ना ही पूछे आप। सफाई कुछ नजर आ रही है कि नहीं आ रही? तो अच्छा होगा सर जी, सफाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं और नज़र आ रहे हैं वहाँ पे सफाई है, ऐसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, सड़कों के हालात देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, ये साथ साथ चलेंगी हमारे, चाहे जौन सी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। अच्छा, 2025 के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में माना जा रहा है, जिस तरह इंडिया ने सोचा था कि हमने जंग करनी है और हमने जिस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और डोनाल्ड ट्रंप पहले शायद नाम नहीं जानता होगा, वो पाकिस्तान का नाम भी जानता है, हमारे वजीर आज़म का नाम भी जानता है, हमारे फील्ड मार्शल का नाम भी जानता है, और पाकिस्तानी अवाम को भी जानता है। इस बारे में क्या कहोगे? सर जी पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, आराम से घर में सोते हैं, ठीक है, उनको दिल से सलूट है। अच्छा, मुझे ये बताओ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसा कि और गरीब आदमियों को, गरीब आवाम को रिलीफ मिल जाए? देखें सर जी, देखें काम इनको दिल से करना चाहिए। देखिए मैं किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करता सिवाय कायदे आज़म का, मेरा पहला यही था आपका, ठीक है, तो मैं नून लीग को देखता हूँ, वो काम अच्छा भी कर रही है, वो बुरा भी काम बीच में, जाहिर सी बात है कहीं अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर आप एक टीम को लेके चल रहे हो ना, तो हर एक पे नज़र नहीं आप रख सकते, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे मुल्क का जो है वो बर्डन है, तो हर एक को आपने देखना है, वो उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी करना चाहिए कि टीम जो है ना आपकी, अगर वही करप्ट होगी ना तो काम कुछ भी ठीक नहीं होगा। उस टीम को लेके साथ चलें आप, लेकिन उस पर जो है ना तवज्जो भी दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर भाई, ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा जी, किराए थोड़े आ, सहूलतां सारियां वा, हर चीज़ सस्ती, असी गरीब आदमी आ, इन्हां नूं अच्छा समझते हैं, साडे वास्ते इन्हां ने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान वास्ते। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं जुत्तियां मरम्मत का काम करदा जी। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? पूरा कर रही है, असी आ किराया थोड़ा वा, गरीब आदमी है, जिथे मर्जी चल जाइदा, किराया भी थोड़ा, हर चीज़ सहूलत है। तो कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट ਨੂੰ कि होर कोई काम ऐसा करे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ? मैं कहना इस तो अच्छा करन जिहड़ा सानू सहूलत हो जाए जी, मकान मिल जाए, घर बार होण, आ सहूलतां वा चाहिदियां ਜਿਹੜੀਆਂ मिल जान, होर हर चीज़ जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। चलो मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? बिलावल। तो क्या देखते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के काम जो एक किया गया है उसको आप तरक्याती कामों को या गरीब आवाम के लिए जो काम किया गया उसको आप किस तरह देखते हैं? भाई कोई सियासी बात नहीं है, जेन्युइन बात है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बदमाशी ख़त्म होगी सबसे पहली बात है। लाहौर शहर में हर महली गली मोहल्ले में सुकून है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो वन पे कॉल करता है उसकी सुनी जाती है अब, और उस पर पूरा वो तमाद का वोट है अब, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पीड़ा पोस्ट वगैरह ये जो नजायज़ लगे हुए हैं, किराए मालकान खा रहे हैं ना, ठीक है, कोई तरीका बना लें, कोई उसका कोई डिस्प्ले अच्छा सा बना लें, काम करें, दुकानें लें, किराए पर लें, काम चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। तो महंगाई में क्या कमी आई है कि समझते हैं कि महंगाई ज़्यादा हुई है? महंगाई में कमी इंशाल्लाह आएगी,
आपको पता है कि जो पीछे घूमते घर गई हुई हैं वो भी इस हुकूमत के ही हिस्से थे, पर इंशाल्लाह बेहतरी होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने गरीब आदमी की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, तालीम पे काम किया है, या वो गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है उसके लिए काम किया है? भजन बिल्ला तो ये हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी तक तो वो अच्छा काम कर रही है सियासत से हट के। मरियम नवाज भी अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि हमें प्रॉब्लम है ये जोड़े नहीं लग रहे, हम लोगों के लिए बहुत इशू है, पर अगर आप जेनवनली बात देखें तो अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि गरीब के लिए और क्या बेहतर कर लें? बेहतरी ये है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ सस्ती कर दें, तो इससे बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी सस्ती नहीं करनी चाहिए और महंगी कर दें। सिर्फ जो खाने पीने का निज़ाम है ना वो कम होना चाहिए। जो गरीब आदमी खाता है उसमें कमी लेके आए। तो भाई 2-3 हज़ार हो तो फिर गुजारा होता है, ये चीज़ हज़ार में आ जाए तो बंदा औलाद के लिए कुछ बना लेता है। कोई शादी के मामला आगे हैं, कोई बच्ची की शादी करनी है, बच्चे की करनी है, सेविंग नहीं होगी, फ़ायदा कोई नहीं है। रात को 4-5 हज़ार लग जाता है। बस इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, गरीब आदमी चाहे दाल चावल खा ले, 1,000 में उसकी हर चीज़ बन जाए, बकाया वो सेव कर ले, किराए देने हैं, बिल देने हैं, इस चीज़ों को कंट्रोल कर ले, बकाया कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जोर से बोल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? अली रज़ा। अली रजा, क्या करते हो? मैं वाइपरों का काम करता हूँ, गाड़ियों का। सारा दिन करते हो? जी, रात को 10-11 बजे छुट्टी करता हूँ, 1-1:30 बजे आता हूँ। आईकॉम किया हुआ है, 3 डिप्लोमे हैं, मोबाइल का, सोलर का, आईटी का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का। लेकिन वही बात है भाईजान, पैसों वालों की ज़िंदगी है। जिसके पास पैसा है वही नौकरी लगता है और जिसके पास सिफारिशें हैं वही करते हैं काम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो काम किए हैं, इस गवर्नमेंट ने जो गरीबों के लिए काम किए हैं वो अच्छे किए हैं, या आपकी नज़र में आप चाहते हैं कि उसमें और अच्छे काम हो सकते थे? नहीं जी, काम तो माशाल्लाह से अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हमें कोई रिलीव नहीं है इसका अगर रिलीव है तो गाड़ी वालों को है। स्पोर्ट, ये जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट का काम है, इनको रिलीव मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है जी। जब हम काम पे आते हैं तो हमें वार्डन वाले भी, पुलिस वाले भी अक्सर तंग करते हैं कि भाई आप पर रोड ब्लॉकिंग का पर्चा देंगे, आप रोड पे फिर रहे हो। हम ना काम कर सकते हैं, ना डर डर के तो काम करना होता है, और गरीब बंदे की कोई वैल्यू नहीं है आज के दौर में। कितना कमा लेते हो? मैं 1000-1200 रुपया कमा लेता हूँ, वही घर लग जाता है, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। बस तो अगर बीमार हो जाओ तो क्या होता है? बीमार हो जाए तो यही है जी, दवाइयाँ वगैरह तो लेते नहीं हैं, और वो जो उनसे पुराने ज़मानों के थे, काढ़ा पी लेना या अपने आप को कंबल में लपेट लेना। दवाइयों के तो पैसे होते नहीं हैं, अपने आप को ऐसे ही कवर कर लेते हैं और अल्लाह शिफा दे देते हैं हमें। चलो, कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम के बच्चों को देखो जो पढ़े लिखे हैं और उनको नौकरी दो। ये ना करो कि आप अपनी सिफारिशों के चक्कर में अपने अपनों को दे ही जा रहे हो नौकरी और हमें कुछ नहीं मिल रहा। चलो, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप इस गवर्नमेंट को किस तरह देखते हैं कि इस गवर्नमेंट के कौन से ऐसे काम हैं जो गरीब आदमी के लिए अच्छे हैं, और कौन से आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को मजीद बेहतर करने चाहिए? आप भाई हैं मेरे, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा बात ही, या कोई ऐसे कौन लीडर आया यहाँ पे सब ने लूट मारी की है आगे? नहीं की, अब तक देख रहे हैं आप। अब जितना खून अब हमारा पिया जा रहा है मजदूर तबके का, मुझे बताएं 16-16 हज़ार, 18-18 हज़ार, 20-20 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं, क्यों? गरीब आदमी पे ही बोझ है ना। इसका सवाल का जवाब दे दें बस। मेरा सवाल इतना ही है। बिजली आप देख रहे हैं ना, मैक्सिमम 100 यूनिट या 200 यूनिट जलते हैं घर पे। ठीक है, गर्मियों में लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, मैं मानता हूँ, उसका भी बिल 40-40, 50-50 हज़ार रुपये। यार एक मजदूर आदमी, क्या इतनी भी फैसिलिटीज़ नहीं है उसके पास कि वो अपने घर का इस तरह चलाए, या वो बिल दे, या घर का चूल्हा, घरों के चूल्हे तो बुझ चुके हैं बिजली की वजह से। बिजली जब तक सस्ती नहीं होगी इस मुल्क में कुछ नहीं होगा, ये लिख लें आप मेरी बात। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने गरीब लोगों के लिए बहुत काम होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये लिख लें, किसी दीवार पे लिख लें आप। आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने बिजली के अलावा भी कोई चीज़ जो भी है ना, 76 ईयर पाकिस्तान हो गए, कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान को लूट के ही खाया सबने, किसी ने इसके मतलब आज तक कुछ नहीं सोचा। बहरहाल मैं इतने ही कमेंट्स देना चाहता था। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए कि फैसिलिटीज़ दें, सहूलत दें,
बिजली के बिल कम करें और चीज़ें। अब देखें, एक तरफ मुर्गी इस वक्त 450 है, मछली का रेट अब मौसम आ रहा है 700 रुपये रोहू मिल रही है, 700 600। जो गरीब आदमी में पहुँच में थी 300 350 300 350। आओ मेरे साथ मंडी, अभी चलते हैं। आप 700 रुपये से कम कोई दे देगा 1.5 किलो का या 2 किलो का दाना, मैं जो कहेंगे आपको मैं खिला दूंगा। तो यो भी गरीब आदमी की पहुँच से निकल गई है, खिला बताएं ना। अब ये सीज़न है ये मछली का, मुर्गी को तो छोड़ दें, 450 या 500 चलो वो तो गरीब आदमी खा लेगा। अब 700 रुपये रोहू मछली मुझे बताएं, खाएगा कोई? मेरे जैसा बंदा नहीं खा सकेगा। अच्छा, गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को ये देखें, आपको भी तो पता होना चाहिए ना, आप ही को तो ये गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना है? चीज़ें सस्ती हों, बिजली के बिल सस्ते हों, अकोमोडेट करे गरीबों को। आखिर गरीब भी मुल्क का हिस्सा है, सारा दिन मजदूरी करते हैं, घर जाके फिर वही लान तान, आज हमारे लिए क्या लेके आए, आज हमारे लिए क्या लेके आए। ये नहीं पता कि पता नहीं मजदूरी भी मिली है कि नहीं मिली उसको। देखे ना, मोस्टली मेरे जैसे बंदे, मैं तो चल फिर के काम करता हूँ, ठीक है, मुझे मजदूरी मिल गई ना मिली तो मैं चला गया खाली। वो घर वालों को क्या जाके जवाब दूंगा मुझे। अब आज एक घी का पैकेट मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, 500 550 रुपये का घी का पैकेट है, वो ले लिया। और सब्जी ले लो 1000 1500 रुपये तो एक टाइम की रोटी का लग गया। बाकी का टाइम मुझे बता दो, करें कैलकुलेशन, बताएं। अच्छा, जिस दिन आप नहीं कमा पाते उस दिन क्या होता तो सर जी वही बर्डन फिर दोबारा सर पे आता है ना। मेरी जनता आप समझ नहीं रहे। आपको तो पर मंथ मिल रहा है, चलो 60 70 हज़ार 80 हज़ार आप कर रहे हो। हमारा तो डेली वेजेस का है, 1000 नहीं तो 1500 2000, इससे ज़्यादा हमें कौन मजदूरी देगा। नहीं, मेरे कहने का मकसद है जिस दिन हम यहाँ पे हड़तालें वगैरह हो जाती है, आप रोजी नहीं कमा पाते, उस दिन क्या? अल्लाह ताला तो अल्लाह यार जो को मैया शाह, उसने तो देना ही देना है। वो भूखा तो माँ के पेट में से भी नहीं आया इंसान, वो 9 महीने भी रखे उसने, तो वहाँ पे भी उसकी खुराक का बंदोबस्त किया है कि नहीं किया? आप मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? मानते हो ना? तो वो राजक वही है, फिर वो सबका हाल वही जानता है। लेकिन इस वक्त जो गरीब पे बीत रही है ना, वो कोई नहीं जानता। वो सब वही ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, जो MNA MPS जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, मजदूर तो वहीं पे है, बताए ना। नाजरीन, यहाँ पे बात भी करता चलूँ, जिस तरह ये मेरे बुजुर्ग ने बात की है ना कि भूख क्या होती है, अफलास क्या होती है, सारा दिन किस तरह यहाँ पे फिरना पड़ता है। वो जो सियासतदान है, हमारे सियासतदान जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, एक दिन इस बुजुर्ग की तरह ज़िंदगी गुजार के दिखाएं और ये सोचें कि यार उनके घर के अंदर बच्चे हैं और उन्होंने 500 रुपए का तेल लेके जाना है, घर वालों ने उस तेल के अंदर खाना बनाना है, या उसने सुबह अपने बच्चों की फीस देनी है, शायद उसके पास वो फीस के पैसे भी नहीं है। मगर ये बयान आते हैं, वो एसी वाली गाड़ियों में बयान आते हैं कि हम गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, हम अवाम का ख्याल कर रहे हैं, मगर वो ख्याल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही नज़र आएगा। ये आइंदा 100 साल भी ऐसे ही चल जाए। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बचा रही है इस मुल्क को, पता नहीं किन की दुआओं से, ये बुजुर्गों की दुआओं से ये बचता जा रहा है। मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं वो अब इसी साइकिल पे जा रहे हैं। ये देखें, ये लें, ये ताला मैंने खोला है, ये लें, ये सारा दिन इसी पे मजदूरी होनी है, इसी पे कमाना है, इसी पे। और 3 दफ़ा ये चोरी भी हो चुकी है साइकिल मेरी, तो मैंने साइकिल पे ही सफ़र किया सारी ज़िंदगी, साइकिल पे ही करना है। कोई बाइक नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बाइक को, कि पेट्रोल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने जो कमाना है वो मैंने घर पे खिलाना है, बच्चों को भूखा तो नहीं रखना बस। यानी कि तेल, नाजरीन यहाँ पे बात ये भी करता चलूँ कि तेल की कीमतें तो कम हो गई हैं। जो इस टाइम गरीब का मसला है, जो हमारी गरीब आवाम का मसला है, जैसे कि इन बुजुर्ग शहरियों का मसला है, वो मसला है बिजली के बिल। क्योंकि इनके बिजली के बिलों में अगर रिलीफ मिलेगा, ये अपने घर के अंदर रिस्क भी लेके जाएंगे, ये अपने घर के अंदर अपने बच्चों को भी देखेंगे, और हमारी गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें, तारुफ करवा दें। बाबर महमूदी, सदर रोड, अंजुमन ताजरान। अच्छा, तो बाबर भाई ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत की आप क्या देखते हैं, प्रोग्रेस क्या देखते हैं, इनके काम कैसे देख रहे हैं, कि ये अच्छे काम कर रही है या गरीबों के लिए कोई और मज़ीद इन्हें काम करने चाहिए? इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं कि जब इनको हुकूमत मिली उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने के करीब था, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पासपोर्ट भी 4 पॉइंट ऊपर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बेहतर हो गई है। दूसरा ये चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पंजाब सूबे की काम बात करेंगे तो ये सूबा इस वक्त सबसे बेस्ट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करके दिखा रहा है, डिलीवर कर रहा है।
पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे सैलाब आया और पंजाब हुकूमत ने दुनिया में किसी से भी फंड नहीं मांगा, ना लोगों से मांगा ना दुनिया से मांगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेहनत की है हमारी वज़ीर आला पंजाब ने। और इसके साथ साथ तो रही बात बेहतरी की, तो ज़ाहिर है अभी बहुत सारी ज़रूरतें हैं गरीबों के, ये बिजली के बिलों के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं, और इसके अलावा ये किसी को सुई गैस का मसला है, बच्चों को जॉब का मसला है। तो अभी तो हमें काफ़ी मेहनत करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह मरियम नवाज़ साहबा लगी हुई हैं, जिस तरह पूरे पंजाब को देख रही हैं, CCD वाला काम देख लें, इंतज़ामिया के मामला देख लें, वो बड़ा सीरियस ले रही है इस बात को कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप दुनिया में देखेंगे तो बार बार ट्रंप जैसा भी दुनिया का वो समझे सुपर ताकत होने के बावजूद वो हर अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र करता है, पाक फ़ौज का जिक्र करता है, हुकूमत पाकिस्तान का जिक्र करता है। और छप्पन दफ़ा तो वो कह चुका है कि ये इंडिया के 7 त्यारे गिरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया का साथ हमारा मुआहदा होना, आज अरब के मुख्तलिफ ममालिक के जो बिज़नेसमैन हैं उनके वज़रा पाकिस्तान में आ रहे हैं और कई जॉइंट प्रोग्राम हो रहे हैं इनके बिज़नेस के हवाले से। माशी तौर पे इंशाल्लाह ताला थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, फिर इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी होगी, लेकिन नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। जो हालात है अब वो हालात नहीं है, डिफ़ॉल्ट होने की जो पोजीशन थी वो अब दूर दूर तक नहीं है। हमें सबको मेहनत करनी है, लेकिन एक बात ख़ास तौर पे जो मैं अपने वज़ीर आला पंजाब से कहूँगा कि गरीब आदमी इनको कम से कम बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा फेवर करनी चाहिए, इनका हक बनता है। इनको बच्चों की जो स्कूलों की फ़ीस हैं, बच्चों के खर्चे हैं, घरों के अखराजात हैं, वो मुश्किल है गरीब आदमी के लिए, ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबके के लिए। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे हाल रोड के ऊपर, तो यहाँ पे आपके लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या ऐसे काम कर रही है? वफाक कोई ऐसे काम कर रहे हो, रिलीफ दे रहे हो, या कोई आपके ऐसे मसाइल हों जो आप हमारे चैनल की वसातत से बात करें वो हल हो सकें, कोई इस तरह का मामला हो? देखें जी, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला हो भी जाए तो लाहौर चैम्बर के वसासत से या अपनी मार्केट में आम हुकूमती नुमाइंदों से मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन एक मसला जो है हमारा, हुकूमत पंजाब से पहले भी कहते हैं, अब भी कह रहे हैं कि जिस तरह आप शहर के मुख्तलिफ जगह पे पार्किंग प्लाजे बनाने जा रहे हैं, तो हार रोड के अंदर भी 2 प्लाट हैं कि ज़मान प्लाजा एक साइड पे है, एक इधर है, एक यासिन स्ट्रीट में है। तो हुकूमत से अपील है कि हार रोड को भी देखा जाए, यहाँ भी अगर पार्किंग प्लाजा बन जाए तो हार रोड के तकरीबन सारे मसले हल हो जाएंगे, बगैर छोटे छोटे जो मसले वो अल्हम्दुलिल्लाह हार रोड की यूनियन खुद हल कर लेगी। तो बाबर भाई, 2025 के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज बुलंद हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और पिछले मेरे ख्याल में 77 सालों से वो इमेज हम बुलंद नहीं कर पाए कि एक हम समझते हैं कि सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट हमारा नाम ले रहा है, वहाँ पे मीटिंग में भी नहीं है, हम कहीं भी नहीं है, वो कह रहा है जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, हमें वो याद रखना है, हम उनकी गुफ्तगू का हिस्सा बन गए हैं। इस हवाले से क्या कहें? इसके हवाले से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप देखें ना, 10 मई था मेरा ख्याल है जब हमने इंशाल्लाह ताला 7 त्यारे कराए हैं, तो आप उससे पहले देखें तो हमारे ज़हनों पे भी इंडिया सवार हो चुका था। हम समझते थे कि इंडिया ताकत के लिहाज से हमसे बहुत आगे जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने जो मैसेज दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और खाली पूरी दुनिया ने देखा नहीं, पूरी दुनिया परेशान भी हुए आखिर पाकिस्तान ने ये किया क्या है। अच्छा, लाहौर के अंदर भी समंदर काटता सी उन्होंने, लाहौर के अंदर भी समुंदर निकाल दिया, कराची पे भी कब्जा, फैसलाबाद में भी कब्जा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें इतने बड़े लेवल पे जंग हो रही है, और हमारे आम लोग वो बंदूकें हाथ में लेके उनके इंडियन ड्रोन करा रहे हैं जो इसराइल के दिए हुए गिफ्ट थे। तो उस जंग में इसराइल भी पूरा मुलव्वस था इंडिया के साथ। दरअसल हुआ ये था, ये सारे गलत फहमी में मारे गए हैं, ये प्री प्लान इन्होंने किया है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा दबा दें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे यही क्वेश्चन करूँगा, जो सख्त फैसले किए हैं हमारे, मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, बिल्कुल वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब एक पिच पे नज़र आए, फैसले किए, सियासी फैसले भी किए, साथ खड़े रहे हैं, और वो जो हमारे इंडिया के अंदर मोदी साहब हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें कि हमारे फैसलों के हवाले से। मुझे यहाँ पे एक लतीफ़ा भी याद आ गया है कि एक आदमी होंदा जी, एक बंदा होंदा, वो पीर साहब को जाता है,
ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇहोश ना होवे। ਇਹ मैं उस मोदी को कहना चाहना है। बाकी सर किस तरह का लगता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इस इमेज को देख के? देखिए जी, मैं तो समझ यार पाकिस्तानी को फ़ख्र है, मुझे भी फ़ख्र है, आपको भी फ़ख्र है। अब तो हमें पता चला है कि भाई दुनिया में ताकत की ज़बान सबसे आसानी से समझ आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमारा अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को। अभी चंद दिन पहले जिस तरह उसने इंडिया को ललकारा है, अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं हो सकी। उनको पता चल गया ये आसम मनीर जो है ना, ये खाली ललकारते नहीं, ये घरों में घुस के मारते हैं। अच्छा तो अब एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? आमिर हुसैन। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने गरीब आवाम के लिए कौन से अच्छे काम किए हैं जो आप समझते हैं कि ये अच्छे हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो उन्हें और मज़ीद बेहतर करने चाहिए? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये आज तक जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसने गरीब के लिए कोई काम किया हो? गरीब के लिए तो कोई काम करता ही नहीं है, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए। आप जाहिर सी बात है कोई ना कोई बिल निकालेंगे, बिल पास करवाएंगे तो उसके अंदर जो परसेंटेज आपको आती है उससे आपकी जेबें चलती हैं और आपके जो मामला चलते हैं। सियासत में आने का मकसद ही लोगों का यही है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो क्या देखते हैं गवर्नमेंट तो ने तो बड़े दावे किए हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, हमने हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बेहतरी की है, एजुकेशन सिस्टम को बहुत काम किया है, हमने अदारों को बेहतर किया है, पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया है, हमने रोड्स को बेहतर किया है। क्या कहेंगे इस बारे? सर जी अगर आप ये बात करते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि आप आउट ऑफ कंट्रीज़ के साथ जो है ना अगर मिलाएं इनको तो वहाँ पे जो निज़ाम है आप उनको उस निज़ाम को और इस निज़ाम को देखें कि क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल रोड्स का निज़ाम उनके मुकाबले में बिल्कुल हमारा बिल्कुल गिरा हुआ है, और रोड जो है जो बनता है वो ठीक अभी पहली बारिश नहीं होती और बिल्कुल फारिग हो जाता है। हॉस्पिटल्स में हेल्थ जो है वो बंदे की फर्स्ट डोर स्टेप के ऊपर मिलनी चाहिए, मगर वो डोर स्टेप पे नहीं मिलती, और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो जमा होते हैं कि बंदे की बारी नहीं आती, और डॉक्टर्स जो वगैरह जो हैं वो हॉस्पिटल में आते ही कोई नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, किसी किस्म का। अच्छा आपके घर का खर्चा कितना हो जाता है मंथली एक्सपेंस? मंथली एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया। तो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया है या एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है इन पैसों में? सर गरीब आदमी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। अगर वो 2 पंखे ज़्यादा लगा लेगा ना तो उसके 200 यूनिट से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, और उसका बिल जहाँ 1000 2000 आता है वो सीधा 12000 14000 पे जाएगा। तो ये आप सोच ही नहीं सकते कि गरीब आदमी यहाँ से ऊपर जा सकता है। गरीब सिर्फ उसका सिर्फ अल्लाह है यहाँ पर, उसके अलावा कोई नहीं है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को बस सबसे पहले तो खुदा खौफी थोड़ी सी होनी चाहिए उनको, कि हमने एक दिन मरना भी है और एक दिन वादा आ भी जाना है, कब्र के अंदर चले जाना, उसके बाद नामो निशान तक ख़त्म हो जाना गवर्नमेंट का या जो भी हुकूमत में बैठा हुआ है। ठीक है, उसका नामो निशान तक ख़त्म हो जाना। तो उसको ये चाहिए कि कोई ऐसा काम करे कि आखिरत को मद्देनज़र रख के, आखिरत को आगे रख के, कि मैंने एक दिन अल्लाह के पास जाना और अल्लाह ने मेरे ऊपर मुकदमा करना है कि तुझे मैंने ये हक़ दिया था, तुझे मैंने ये पावर दी थी कि तू यहाँ कुछ कर सकता था मेरी आवाम के लिए, मेरे गरीब लोगों के लिए, तो तूने क्या किया है? इस चीज़ का जब सवाल हो तो वो उस सवाल में वो सरखरू हो अल्लाह के सामने। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी जन्नत की फ़िक्र करे, अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, और तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाए कि कोई ऐसा बंदा उठे, हुकूमत में इसे ही उठ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, नीचे से कोई ऊपर नहीं जा सकता। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मोहम्मद सोबान। मोहम्मद सुबान, ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके आप जो कारकर्दगी है उसको आप किस तरह देखते हैं कि वो गरीब आदमी के लिए काम बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए गरीब आदमी के लिए? सर जी सबसे पहले जो हुकूमत है वो अपने लोगों के लिए
फ़ैसला और तरीके से ले रही है जिस तरह इनको लेना चाहिए। ये गरीब आवाम का सोचते सोचते टोटली लोग ये ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरह आप कॉरपोरेशन के ग्रैंड ऑपरेशन चल रहे हैं, गरीब आवाम की रेहड़ियाँ सारी फीस देते हैं, फिर उसके बाद कोई 2-3 महीने बाद कोई अपना ये निकाल लेते हैं प्रोजेक्ट, फिर उसमें उनको कहते हैं ये हमने आपकी ये मदद किया जी। और जिस तरह के ये और भी गैंग माफिया वगैरह सारा ख़त्म कर रहे हैं इस मुल्क से, तो इनसे ये भी है कि जो हमारे मुल्क के क्राइम सारे टोटल क्राइम है वो फिर प्रॉपर जड़ से ख़त्म करें। अब ये माड़े बंदे को पकड़ के उसको निशान इबरत बना देते हैं, जो माड़ा उसको पकड़ के निशान इबरत बना देते हैं, जो तगड़ा है उससे ये उस तरह डील नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। अब ये जिस तरह इन्होंने एक थोड़े दिन पहले यहाँ पे तिफी भट्ट को मारा है, उस तरह इन्होंने न्यूज़ नहीं चलाई जिस तरह ये बाकियों को इन्होंने ऑपरेशन किए हैं। और इस तरह ये बताओ कि कौन से काम देख रहे हो कि इस गवर्नमेंट ने अच्छे किए हैं जो गरीब आदमी के लिए किए हैं, और इसको करना क्या चाहिए इस गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए हैं वो यही किया है कि जो बगैर नजायज़ रेहड़ियाँ लगाते थे उनको अपनी हुकूमत की थोड़ी सी रेहड़ियाँ दी हैं, और जो रोडेज की ब्लॉकेज थी उसको क्लियर करवाया, ट्रैफिक को इन्होंने डिसिप्लिन, और जो इन्होंने अपनी पुलिस के महकमे वगैरह बनाए हैं वो बस इन्होंने अच्छा काम किया है, बाकी उसी तरह ही है सारा। तो जो इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो हमारा सर फखर से बुलंद हुआ है उसको किस तरह देख? उसको यही है कि इन्होंने एक मुल्क को इन्होंने इतनी अच्छी शख्सियत दी है कि पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए और कौन से अच्छे काम करने चाहिए जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिले? गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि अपनी आवाम का सोचे, उनसे शफकत की तरह मामले उनसे करे। पहले उनके लिए कोई शफकत का मामला करे, उनको कहें कि यहाँ से आप क्लियर करके आगे चले जाएँ। ये नहीं कि पहले उनको मार के फिर जो बच गए उनको कहें आप यहाँ आ जाओ, बस इतना करें। ये चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या नाम है आप? सैयद इसरार हुसैन काज़मी। तो मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत के जो काम है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वो गरीब आवाम के लिए अच्छे काम हो रहे हैं या उन्हें और अच्छा करने की ज़रूरत है? गरीब आवाम के लिए तो गरीब आवाम का तो बहुत ही बुरा हाल किया है इन्होंने, और इनको तो बहुत जो है ना सबस बाग ही दिखाए इन्होंने गरीब आवाम को। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है, और गरीब आवाम के घर में भूख नाच रही है। बुरा हाल किया हुआ है इन्होंने, यकीन करें बहुत बुरा हाल किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का तो ये दावा है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरह बसेस चलाई हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम किए हैं, जैसे आपका WMC का जो हल्का है वो सफाई कर रहा है, इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं कि और क्या काम करे ये गवर्नमेंट? भाईजान हमें सफाई क्या, सफाई भी जो हो रही है वो भी 28 करोड़ आवाम को पता है जो सफाई हो रही है। सफाइयों को क्या करना है, मेन चीज़ है घर का जो फैमिली का राशन है उसकी तरफ आए ना। चीनी का रेट देखें क्या है, जो मंथली राशन है उसकी तरफ आए, उसको कम करें ना। अब मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं सैयदजादा हूँ, शहीद का बाप हूँ, आपको तारफ़ कराया मैंने। मैं 17 घंटे बाइक चला के अपनी फैमिली को सर्वाइव करता हूँ। मेरा रेंट का घर है, ठीक है। राशन मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने मंथली राशन डाला है, तो यकीन करें पिछले महीने से भी डबल रेट है। और मैंने उससे बात की है, मैंने कहा भाईजान क्या हो गया है, ये इतने रेट हैं? कहते हैं जी क्या करें, बस रेट बढ़ गए हैं। तो अंदाज़ा करें कि गरीब आवाम टाइट से टाइट हो रही है। यानी मैं पंजाबी है ना, चौल जिन्ना भी फायदा नहीं हो रहा हुकूमत का, बुरा ही हाल कर रहे हैं। यानी कि गरीबां ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। यानी कि कितना खर्चा गवर्नमेंट ने तो यह किया है कि कम से कम एक मजदूर की तनख्वाह जी है 40,000 होनी चाहिए है। उस हवाले ना 40,000 च क्या घर का गुजर बसर हो सकता है? गली बाती नहीं ना होना चाहिए जी, 40,000 होनी चाहिए गली बाती, तो जो मर्जी कर लो, अमलन होना चाहिए ना। और 40,000 च फैमिली सर्वाइव नहीं होती। देखो 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ रेंट का घर है, नंबर 1 रेंट, नंबर 2 बिजली का बिल, 2 पानी का बिल, 3 गैस का बिल, 4 बच्चों का राशन, 5 बच्चों की तालीम, 6 खुशी गमी ख़ानदान में जाना है, दूसरे शहरों में भी जाना है। तो ये तो 40,000 तो कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन आप नहीं चला सकते, अपना काम नहीं कर सकते, उस दिन क्या करते हैं, घर क्या लेके जाते हैं आप? सर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं छुट्टी ना करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो संडे को भी छुट्टी नहीं करता,
नहीं, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, फिर घर का गुजर कैसे होता है? आप ही कमाना। हाँ, ये बात आपने की है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। उसमें ये है कि मैंने ना अपनी हाकल हाल की कमाई से सेविंग की हुई है, उसका मैंने मुतबादल रखा हुआ है कि खुदा ना करे मैं बीमार हो जाता हूँ, खुदा ना करे मेरी फैमिली में से कोई हो जाता है, तो उसमें मैंने छोटी सी रकम रखी हुई है, उससे मैं मैनेज कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और करने वाला मेरा पाक परवरदिगार है। पाक परवरदिगार है। मैं पाक परवरदिगार है और सदका आले मोहम्मद का है। मैं उस रात पाक का बेहद शुक्रगुजार। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कोई ऐसे काम करने चाहिए जहाँ पे गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके? गवर्नमेंट ने क्या करना है जी, मैं कोई मशवरा? सर मशवरा क्या देना है, बहुत दिलाजारी हो रही है। लास्ट बात है, बातें मैं यहाँ पे 2 महीने करता रहूँ, बातें नहीं ख़त्म होनी। आखिरी बात है, ये सारी बातों का लुब्बे लबाब है कि मुझे बचपन याद आ गया। मैं छोटा सा था, पीटीवी पे मैं ड्रामे देखता था मेरे दोस्त के साथ। जब लास्ट आखिरी किस्त होती थी ना, फॉर एग्जांपल वारिस ड्रामे की, महबूब आलम पगड़ी वाला, तो हम आपस में ना दोस्त कहते थे यार आज वारिस की आखिरी किस्त है। यकीन करें जो इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है, मैं यही कहता हूँ मौजूदा हुकूमत की आखिरी किस्त चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आप? यासिर। यासिर भाई, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कौन से फैसले देख रहे हैं कि जो गरीब आवाम के लिए बेहतर हैं, और कौन से देख रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में और बेहतरी की ज़रूरत है? इनको 5 साल दे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद इनके पास कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि हम हाँ जी हमें काम नहीं करने दिया गया या जो भी है, मतलब उन्हें 5 ईयर्स दें, उसके बाद फिर देखें इनकी आउटपुट क्या है। तो क्या देखते हैं, कौन से काम है जो गरीब के लिए अच्छे किए हैं इस तो गवर्नमेंट? इन्होंने रेडियाँ वगैरह ख़त्म किए ना, ये ज़्यादती है। बीइंग मैं सपोर्टर वोटर कह सकते हैं कि ये ज़्यादती, इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए बस। इसके अलावा तो बाकी और कौन एक आदमी है जो मजदूरी करता है, गवर्नमेंट उसको किस तरह रिलीफ दे रही? मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे बाइक चलाता हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के जितने काम हैं वो गरीब आवाम के लिए। हॉस्पिटल्स वगैरह का वो मामला तो चलते हैं, बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, और मैं गवर्नमेंट से मैं किसी किस्म की तवक्का भी नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ पैर सलामत है। बस इनाफ है। अक्सर लोग गिला करते हैं यार महंगाई के वाले। सर वो बस वो लोगों की हड्डर अम्मी है, जो मर्जी कर लें, बस ये बातें हैं। नहीं, लोग अक्सर ये बातें भी, यहाँ से 2000 पर डे अर्न कर रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे घर का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जब अच्छा वक्त आएगा सबके लिए आएगा, बुरा वक्त है वो सबके लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं है। यानी कि आपका नाजरीन, होप सो इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला। आपके कहने का मकसद ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी बुरी बातें भूल जाते हैं, और जिससे हम नफरत करते हैं उसकी अच्छी बातें भूल जाते हैं। बुरी बातें जो है वो ये रेडी वालों का ख्याल करना चाहिए। मरियम बीबी को मैं स्पेशली कहूँगा कि हम इनका ख्याल करें। बाकी ओवरऑल चल रहा है जो भी है वो सबके साथ है, अकेला मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, ओवरऑल पूरी वो जो जनरेशन है उसके साथ। अच्छा, तो और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि मजीद रिलीफ की? लगे तो हमें कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, थोड़ा टाइम दें इन्हें, 5 साल पूरे करेंगे ना इनके पास, फिर उसके बाद कोई वो नहीं रह जाएगा कि आर्गूमेंट नहीं रह जाएगा। यानी कि जो मैं बात करता हूँ, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बुरी बातें भूल जाते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छी बातें भूल जाते हैं। अवाम का ये कहना भी है, 4 बच्चों का बाप हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरा थोड़ा हैंगी पैंगी करता हो तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता, बर्दाश्त करना पड़ता, ठीक है। मेरा आपका मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट कोई नहीं किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो हाथ पैर है ना, तो बस बात खत्म। चले, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी शाहजेब नाम है मेरा। शाहजेब भाई, ये बताएं कि हर गवर्नमेंट कोई ना कोई दावेदार होती है कि हमने अच्छे काम किए हैं, इसी तरह इस गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि हमने गरीबों के लिए काम किया है। अगर इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, और मजीद वो कौन से काम है ये करें कि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके? सबसे पहले तो ये है कि जो कुछ भी कर रहे हैं एक टाइम लगेगा, कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है कि कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम लगेगा। अगर चांस इनको दोबारा मिला है तो अगर ये कुछ करेंगे ही तो आगे भी चल सकेंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं कि काम किए हैं इन्होंने? जी नज़र आ रहा है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, नज़र आ रहा है, काफ़ी काम किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, और जो कि नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीब के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब डिसिप्लिन के साथ चलने लग पड़ेगा तो ये ज़्यादती नहीं है, ये फिर एक समझ लें कि कोई मुल्क जो सा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, ठीक है।
तो टाइम लगेगा, हर चीज़ बिगड़ी हुई को ठीक करने में टाइम तो लगेगा। यानी कि हमें जो गरीब आवाम है उसको सब्र का दामन का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र के साथ काम लें। आपके कहने का मकसद ये है कि बेहतरी भी आएगी। जी जी, साथ भी देना है ना, साथ भी दें, ठीक है। अगर कुछ हो रहा है, एक टाइम लगेगा, सबको पता है कि पिछले कई सालों से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ था, ठीक है। कारोबार के लिहाज से भी देख लें, ठीक है, मुआशियत वगैरह हर चीज़ आपके सामने ही है। हर बिगड़ी हुई चीज़ को क्लियर होने में एक टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल से अगर कुछ जो कुछ नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा हमें सब्र करना चाहिए और आवाम को हमारा साथ देना चाहिए। तो कोई और मशवरा गवर्नमेंट को कि क्या और करे कि गरीब आदमी को मज़ीद रिलीफ मिल जाए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यही है कि जो काम छेड़े हैं वो बस जल्द से जल्द करें ना, बस जल्द से जल्द करें कि जितने लोग मायूस हैं इनकी गवर्नमेंट से, कि बस वो इनके दिल बाग बाग हो जाएं, इतनी को जल्दी करें। और गरीब आवाम के लिए जितना हो सकता है अच्छा रिलीफ करें, अच्छी जॉब्स वगैरह निकालें। कोई डिसिप्लिन के साथ साथ जो है ना गरीबों को भी साथ देखना चाहिए, ठीक है। बस कुछ है ये है कि कुछ टैक्स वगैरह पे कम करें, कुछ महंगाई वगैरह कम करें, ठीक है। गरीब आवाम के लिए महंगाई कम होगी, सारा कुछ हो जाएगा। शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम के अंदर अवामी मसाइल की जो बात की गई, जो अवाम ने बताया कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के काम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मगर कुछ अवाम ने, कुछ शहरियों ने ये गिले भी किए कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे लिए जॉब का इंतज़ाम नहीं है, हम सारा दिन काम करते हैं। कुछ लोगों ने गिले ये भी किए कि वो गरीब आदमियों के लिए काम करना चाहिए जो रेडियों पे सारा दिन लगा के सुबह से लेके शाम तक आवाज़ें लगाते हैं, उस पर भी काम करना चाहिए। और नाजरीन, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो नज़र आ रहे हैं, मगर मज़ीद काम भी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी नज़र आएंगे। और जिस तरह आवाम की राय थी, वो राय यही है कि महंगाई में, बिजली के कीमतों में, खाने पीने की चीज़ों को कम किया जाए, ताकि वो गरीब आदमी जिसकी तनख्वाहें 15,000 है, या वो सारे दिन जो रेडी पे बैठ के आवाज़ें लगाता है और घर में सिर्फ शाम को 500 लेके जाता है, उस बंदे को रिलीफ मिल जाए। उस बंदे को रिलीफ मिल जाए जो बिजली के बिलों से वो अपने बिल अदा नहीं कर पाते, शायद वो मजबूर हो जाते हैं कि यार अब हमने करना क्या है, क्या हमारी ज़िंदगी में, क्या हमारे अंदर अब हमें सिर्फ मरने की ज़रूरत है या दुआओं की ज़रूरत है। तो मैं तो आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि वफा की जंग मत करना, बहुत बेकार जाती है, ज़माना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। हमारा तज़किरा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको नफ़रत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।